वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएड क्लासेस। मैं विक्रम कुमार। तो आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एज एकेडमिक डिसिप्लिन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक जो है वो है एकेडमिक डिसिप्लिन। तो एकेडमिक डिसिप्लिन क्या कहता है? फिजिकल एजुकेशन शुड बी प्लेस्ड विद इन ए प्रॉपर सोशियो एजुकेशनल कंटेंट अलाउइंग फॉर स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंडीशन and should play a crucial role in promoting one's independence in gaining knowledge and skill। तो इसमें क्या बता रहा है कि कोई अगर इंडिविजुअल है उसको सोशियो एजुकेशनल मतलब कि सोशियो एजुकेशनल कंटेंट, ये जो लिखा है इसका मतलब है वो मतलब समाज से जुड़ के वो जो भी पढ़ना चाह रहा है या फिर करना चाह रहा है थ्रू सोशियो एजुकेशनल कंटेंट, उससे वो नॉलेज को गेन करे, मतलब बाहर की दुनिया में भी जाके वो जो नॉलेज को है वो गेन करे। और दूसरा चीज है allowing for a specific historical condition and should play crucial role in promoting one's independence in gaining knowledge and skill। मतलब उसको जो बंदा है, जो भी इंडिविजुअल है, उसको इंडिपेंडेंट आप छोड़ दीजिए, वो कैसे नॉलेज गेन करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या करेगा, उस चीज के लिए उसको इंडिपेंडेंट छोड़ना होगा। और थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब जो है वो सोशियो एजुकेशनल कंटेंट, उसके थ्रू वो आगे बढ़े, आगे समझे, आगे पढ़े, तो उसको फ्री छोड़ना होगा थोड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक में बताया गया है। सेकेंड है हमारा देयर इज नो लॉन्गर क्लियर डिमार्केशन लाइन बिटवीन यूनिवर्सिटी साइंस एंड इंडस्ट्रियल साइंस, बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा मतलब कि कोई लाइन नहीं है कि यूनिवर्सिटी साइंस जो है वो अलग है या फिर इंडस्ट्री साइंस जो है वो ज्यादा अलग है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, क्लियर लाइन मतलब कि ऐसा नहीं है ज्यादा अंतर है। ठीक है, और जो रिसर्च है, जो बेसिक रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च हम लोग करते हैं, जो अप्लाइड रिसर्च जो होने वाला है, उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, ये चीज को बताया गया। बट इन ऑब्वियस दैट एनालिसिस ऑफ दिस स्टडी शो दैट स्टूडेंट नीड मोर देन अ डिसिप्लिनरी नॉलेज इफ दे वांट टू फंक्शन एज प्रोफेशनल। तो इसका मतलब यही है कि ये एनालिसिस जो है इंडस्ट्रियल साइंस का, यूनिवर्सिटी साइंस का, उसको अकेले छोड़ने का, यानी कि सोशियो एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू पढ़ाई करे, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो क्या है कि वो एक डिसिप्लिनरी नॉलेज के थ्रू वो जब एक डिसिप्लिनरी नॉलेज वो लेगा, शांति प्रिय से वो पढ़ाई करेगा, तभी वो एक्ट प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर पाएगा, मतलब काम कर पाएगा। किसी भी प्रोफेशनल जो बनना है वो थ्रू डिसिप्लिनरी नॉलेज ही उसको साथ देगा। ठीक है, ये है। और उसके बाद फिर जो सेकंड टॉपिक हमारा, तो सेकंड पॉइंट है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस क्या है? द मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस इज एन अप्रोच विच इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग टेक्निक फिजिकल द मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस इज एन अप्रोच विच कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग टेक्निक। तो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है वो एक अप्रोच है जो कुछ ज्यादा मतलब कि एक इम्पोर्टेंट भी है और चैलेंजिंग भी है, चैलेंजिंग टेक्निक भी है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ प्राइम कंटेंट एरिया फॉर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज इनटू फिजिकल एजुकेशन lessons। The specialist need to learn more about the academic curriculum। Integrating core subject with physical activity can be easily beneficial to student learners in all level of education। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इंटीग्रेट करना, जो कोर सब्जेक्ट है उसको इंटीग्रेट करना थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। उसको मतलब किसी को भी सिखाने का अगर मतलब किसी भी स्टूडेंट को अगर बताना है या फिर सिखाना है, तो सबसे पहला चीज है कि इंटीग्रेट करते हैं कोई भी कोर्स सब्जेक्ट को फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, तो उससे लर्नर को लर्न करने में थोड़ा आसानी है। ठीक है, तो सीधा लिखा हुआ फिजिकल एक्टिविटी कैन बी इजीली वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स लर्नर्स। ठीक है, अगर जो कोर्स सब्जेक्ट को अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी के साथ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लर्नर को, और लर्नर बोले या फिर स्टूडेंट्स बोले, उसको समझने में भी आसानी होता है और वो जल्दी सीख भी जाता है। लेकिन फिर भी हम पहले जो पॉइंट है उसमें भी हम बताएं कि एक डिसिप्लिनरी मेजर होना चाहिए एक प्रोफेशनल बनने के लिए। ठीक है, भले आप सोशियो एजुकेशनल कंटेंट से पढ़ें, बाहर सामाजिक लेके पढ़ें, या फिर आप इंटीग्रेटिंग जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, उसको फिजिकल एक्टिविटी के साथ जोड़ के पढ़ें, इंटीग्रेट करके पढ़ें, किसी तरह से भी पढ़ें। लेकिन वही है कि किसी भी
इंडिविजुअल को अगर प्रोफेशनल कोर प्रोफेशनल बनना है तो वो एक डिसिप्लिनरी मैनर में ही होना चाहिए। बस यही चीज़ है। और ये जो है मेरा ये सेकेंड टॉपिक ये मेरा खत्म हो जाता है। इसमें वही है मेन, इंटीग्रेटिंग कोर सब्जेक्ट विद फिजिकल एक्टिविटी। तो ये मेरा टॉपिक खत्म होता है। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।